गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 6 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरुआत करते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, सुशील कुमार सिंघल। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलेब्स की सूची में भारत के अक्षय कुमार को किस नंबर पर रखा गया है? What number is India's Akshay Kumar among the highest grossing celebs in the recently released Forbes 2020? इसका राइट आंसर है ए, 52वें स्थान। अक्षय कुमार को फोर्ब्स ने 2020 की अपनी वार्षिक सूची में 52वें स्थान पर रखा है। ये टॉप 100 सेलिब्रिटी में इंडिया के एकमात्र सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने 365 करोड़ रुपए की कमाई 2019 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? When has वर्ल्ड एनवायरमेंट डे has celebrated recently? तो इसका राइट आंसर है सी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम जैव विविधता की थीम पर मनाया गया है। वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है, जबकि 2019 में चीन इसका मेजबान देश था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपना को किसके कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सीनियर डिप्लोमेट राजीव टोपनो हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ। इसका राइट आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। राजीव टोपनो को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनके अलावा ब्रिजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? द रिसेंटली हेल्ड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 was hosted by UK Prime Minister Boris Johnson who has represented India in the summit। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। भारत ने हाल ही में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन WHO तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बड़ी फंडिंग दी है, जिससे वैक्सीन के निर्माण में मदद मिल सके। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में बिजनेस लीडर, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्री, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, राष्ट्राध्यक्ष और देश के टॉप 50 से अधिक देशों ने, दुनिया के टॉप 50 नेताओं ने भाग लिया। इस समिट में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वैक्सीन अलायंस डॉक्टर सेठ बर्कले जी के अध्यक्षता में इस ग्लोबल वैक्सीन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण फर्स्ट लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन फर्स्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज?
इसका सही आंसर है सी, जम्मू एंड कश्मीर। J&K प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन एक मोबाइल ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इसके माध्यम से पहुंचाई जाएगी तथा आप सरकारी कर्मचारी सभी इसके माध्यम से जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। NIC के उप महानिदेशक हैं अभय कुमार और NIC की स्थापना की गई थी 1988 में। NIC का मुख्यालय है जम्मू और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए स्पेशल कैंपेन स्पंदन? इसका राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन तथा परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था के लिए एक अभियान स्पंदन शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से मुक्त करना है। पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में आत्महत्या के 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो सहयोगियों पर हमला करने वाले कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली अनवर सागर हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? अनवर सागर जी का निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस गीतकार थे। इन्होंने अनेक फिल्मों में अपना संगीत दिया है। खिलाड़ी, वादा रहा सनम इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं। इनके अलावा इन्होंने याराना, सलामी, विजयपथ जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। अनवर सागर ने अनु मलिक, जतिन ललित, राजेश रोशन आदि कलाकारों के साथ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के द्वारा भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा PSA और फिएट क्रिस्टल ऑटोमोबाइल NVFCA के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है? इन बाई PSA एंड फिएट क्रिस्टलर ऑटोमोबाइल्स रिसेंटली हैज द प्रपोज्ड मर्जर बिटवीन वी बीन अप्रूव्ड? इसका राइट आंसर है ए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इस मर्जर को अनुमति दे दी गई है। इसके द्वारा PSA फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है, जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और वाहन यात्री कारों और साथ ही फ्यूजों, सिट्रोए, ओपल तथा DS ब्रांड के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट ऑन मोबाइल? तो इसका राइट आंसर है ए, BOB बैंक। ए, इंडस्ट बैंक। इंडस्ट बैंक ने हाल ही में अपने सभी ग्राहकों को मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। इंडस्ट बैंक इसका राइट आंसर है। हाल ही में इंडस्ट बैंक ने बैंक मोबाइल एप्लीकेशन आधारित पेपरलेस तरीके से चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है, जिसके द्वारा यह सुविधा शुरू करने वाला देश का यह प्रथम बैंक बन गया है। अब इंडस्ट बैंक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इंडस्ट बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO हैं सुमंत कथपालिया जी। इंडस्ट बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी जी हैं।
और इंडस्ट बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इंडस्ट बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ का गठन किया गया है? रिसेंटली विच बैंक हैज फॉर्म्ड अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? इसका राइट आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ का गठन किया गया है। इसके द्वारा शुरुआती 250 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कुल राशि का आधा हिस्सा होगा। बाकी का आधा हिस्सा कार्ड द्वारा जारी करने वाले बैंकों में देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर, जो वर्तमान गवर्नर भी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई, जिसके बाद इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी? वो विल होस्ट द यूनिक ट्विन समिट इन जनवरी 2021। इसका राइट आंसर बी, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी की जाएगी। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से इसकी दावोस में आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व के प्रमुख सरकारी और व्यापारिक नेता हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का विषय है द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट डायलॉग के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपलिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्राउड सोर्सिंग इनोवेशन द्वारा अपना योगदान देगा। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ब्रॉडबैंड परियोजना को घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट? तो इसका राइट आंसर है सी, केरल। केरल सरकार ने ये योजना शुरू की है, जिसमें केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इसको नाम दिए। इसके द्वारा गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस योजना द्वारा 1500 करोड़ रुपए से दिसंबर 2020 में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है, जिसमें केरल इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इसका राइट आंसर है ए, ब्रिजेंद्र नवनीत। ब्रिजेंद्र नवनीत जी को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनको भारत के स्थायी मिशन में जिनेवा में WTO में तैनात किया जाएगा। इससे पहले इस प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ये PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया है। अब वो WTO से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देश हैं 164। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहर ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस संस्था ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? Recently, which has started the Nagar Wan Urban Forest Program, which the aim of increasing forest cover in urban areas? इसका राइट आंसर है सी, भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा 200 नगर निगमों तथा अन्य शहरी निकायों में वन आवरण क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, जो 2020
अगले 5 साल में इस योजना पर मुख्य फोकस वन विभाग, नगर निकायों और गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Commonwealth Short Story Prize 2020 for the Asia region? इसका राइट आंसर है सी, कृतिका पांडे जी। कृतिका पांडे जी को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यह कृतिका पांडे जी, इनको इनकी शॉर्ट फिल्म द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह कहानी एक हिंदू लड़की की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ने की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि ये दोनों युवा नफरत और पक्षपात के दौर में प्यार के विचारों को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये अन्य 5 रीजनों के विजेता हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा किस देश को जिलोमॉल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? किस देश की जिलोमॉल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता पोर्ट का नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ समिट, पहले ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग के कारण जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई पीएम का भारत दौरा स्थगित हो गया था। उसके बाद में मई में उनका दौरा प्रस्तावित था, जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया। उसके बाद में अब वर्चुअल समिट के द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु सरकार। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।